आज हम जिस टॉपिक की बात आपसे कर रहे हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। बेटा, विस्कोसिटी बेसिकली एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है लिक्विड की अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी किसी भी लिक्विड को जब हम गिराते हैं, बहाते हैं, तो बहाने के खिलाफ एक इंटरनल मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस होती है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी। बेटा, इसकी जो सिंबल है, इसके सिंबल को ईटा कहते हैं। एन को तुम जरा लंबी कर देंगे, इट इज कॉल्ड ईटा। जैसा कि देखिए आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर 5 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें 5 डिफरेंट लिक्विड्स मौजूद हैं। जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा पानी है, हमने फिर अल्कोहल का हिस्सा लिया, ऑयल ले लिया गया। इसी तरह से ग्लू है और शहद मौजूद है। अब आप देखें यहाँ पर आपको शायद जरा सा कम विजुअलाइज हो। बेटा, पानी ट्यूब से फौरन बह गया, अल्कोहल भी साथ साथ बह रहा है, लेकिन ऑयल जो टपकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ग्लू और शहद अभी तक टेस्ट ट्यूब से बाहर निकला ही नहीं। तो बेटा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब आप इसको एक और तरह से देख सकते हो। हम और आप जानते हैं कि बेटा, हमने जो मोटरसाइकिल में या कार के इंजन में ऑयल डालते हैं वो SAE ग्रेड कहलाते हैं। आपने अक्सर बेशतर डब्बों के ऊपर लिखा देखा होता है 20, 30, 40, 50। अब ये 20, 30, 40, 50 किस बात की वजाहत कर रहे हैं? देखिए, जिसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी बेटा, वो ये बॉल उतनी ही उसमें डिप हो जाएगी। देखो, 20 वाले में ज्यादा डिप हुई भी है, 30 में कम डिप है, 40 में और कम, और 50 ग्रेड यानी गाढ़ा होता चला जाए। जैसे जैसे आम जबान में विस्कोसिटी को गाढ़ापन कहते हैं, तो बेटा ये SAE ग्रेड हमारे पास विस्कोसिटी को ग्रेडिंग करने का एक आला है। अब आप एक और डायग्राम देख रहे हो जिसके अंदर बेटा डिफरेंट लिक्विड्स को हमने टेस्ट ट्यूब के जरिए बाहर गिराने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, बेटा वो तेजी से टपकना शुरू हो गए। जैसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ आइए तो देखो ये वाला लिक्विड तेजी से बह रहा है, ज्यादा तेजी से बह गया। इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी कम है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं मैं इस ब्लैक से ब्लू की जानिब। तो जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो लिक्विड के टपकने के खिलाफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। आइए डेफिनेशन को एक बार फिर देखते हैं। The internal resistance of molecules of liquid against the flow. So the internal resistance of molecules of liquids against the flow is called viscosity. In other words, it is an internal resistance of liquid. It is denoted by eta. फिर ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से निस्बतन क्लोज होते हैं। सॉलिड में इंतहाई क्लोज होते हैं, लिक्विड में जरा से दूर होंगे, और गैस में बेइंतहा ज्यादा दूर होंगे। तो in liquid the closeness of molecules and the intermolecular forces offer resistance friction to the flow. This internal resistance of flow is called viscosity. अब जैसा कि आप लोग इसको एक तीसरी चौथी डायग्राम के जरिए देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले आप ये देखिए कि बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेयर बाय लेयर मौजूद है, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, एक दूसरे पर रगड़ती भी जाती है। ठीक है, अगर मैं ग्लास में पानी भर के गिलास को जरा सा टेढ़ा करूं, तो जितना तुमने ग्लास को टेढ़ा किया होगा उतना लिक्विड ग्लास से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जरा इमेजिन कीजिए, ग्लास में पानी भरा हुआ है लबालब, आपने ग्लास को जरा सा टेढ़ा किया, जैसे ही टेढ़ा करोगे तो पूरी डिस्क नुमा से एक चीज बहती हुई चली जाएगी, तो और फिर उसके किनारे पर आकर रुक जाएगी। तो कह रहे हैं लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। कंसीडर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ लिक्विड। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, एक दूसरे के ऊपर पाई गई। द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब विल एक्सपीरियंस ग्रेट फ्रिक्शन। तो इस तरह से बेटा लिक्विड के पार्टिकल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, द इनर लेयर्स विल प्रोग्रेसिवली मीट लेस एंड लेस रेजिस्टेंस सो दैट द सेंट्रल लेयर विल बी मोस्ट मोबाइल। तो कॉर्नर वाली लेयर्स उसकी सतह के साथ जाकर चिपक जाती हैं, और जब वो चिपक गई, देखें वो हिस्सा चिपका रहेगा और अंदर की लेयर बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगी। इसको आप यूं समझ लीजिए
जब हम पूरा गिलास पानी का खाली कर दें और बेटा बज़ाहिर उसमें पानी नजर ना आए, तो उस गिलास को उल्टा करके आप एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। तो देखिए कुछ देर के बाद टिश्यू पेपर के ऊपर आपको उस गिलास का किनारा नजर आ जाएगा। और जब आपको उसका किनारा नजर आएगा, तो जब आपको उसका किनारा नजर आएगा तो बेटा इसका मतलब ये है कि उसमें पानी के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो उसकी दीवारों के साथ चिपक गए। इसको हम नाम देंगे बेटा, हम कोहेसिव फोर्सेस का नाम देंगे। लिक्विड की डेफिनेशंस के साथ साथ इसको बताएंगे। अब हम चलते हैं कि विस्कोसिटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। विस्कोसिटी किन तरह से डिपेंड करेगी, कम ज्यादा किस बुनियाद पर हो सकती है। सबसे अहम चीज है मॉलिक्यूलर साइज। देखिए जिनके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उनके अंदर आपस में चिपकने की सलाहियत ज्यादा होगी, तो लिहाजा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज लाइक मोबिल ऑयल इज मोर विस्कस देन लिक्विड विद स्मॉलर साइज। तो पानी के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, उन ऑयल के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, विस्कोसिटी कम होगी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ईथर, ये ईथर नहीं है, ईथर है बेटा जो आमतौर पर ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल और ईथर, तो अल्कोहल निस्बतन गाढ़ा होगा और इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में डाई इथाइल ईथर उसके मुकाबले में कम होगा। तो इसका मतलब है विस्कोसिटी उसकी कम होगी जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, और जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं उस लिक्विड की विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। यस, टेम्परेचर। हमारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि बेटा मोबिल ऑयल जो गाड़ी के इंजन में डाला जाए तो ठंडी हालत में गाढ़ा होता है। कुछ देर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए, स्कूटर को स्टार्ट कर दिया जाए, तो फिर देखिए उस ऑयल की विस्कोसिटी में कमी आ जाती है। तो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कम विस्कोसिटी ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाकई हो जाती है। जबकि आप यूं समझ लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो बेटा विस्कोसिटी कम हुआ करती है। ठीक है। तो लिहाजा हम इनके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा, और छोटे मॉलिक्यूल्स होने पर विस्कोसिटी कम होती है। टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टेम्परेचर कम विस्कोसिटी, कम टेम्परेचर ज्यादा विस्कोसिटी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कहा जाए कि बॉल लाइक स्फेयर, छोटे कंचे या फुटबॉल या बेटा टेनिस बॉल आपने एक फर्श पर रखी दो तीन और उनको आहिस्तगी से स्क्रॉल कर दिया, तो वो दूर तक फोर्स लगने पर दूर तक स्क्रॉल होती हुई लुढ़कती भी चली जाएगी। लेकिन इसके बरक्स आप एक चपटा पत्थर नुमा सी चीजें ले लीजिए, चपटी हो, जिनका मॉलिक्यूल का शेप डी शेप हो। तो अब जब ये डी शेप मॉलिक्यूल्स होंगे तो अब उनके दरमियान फोर्स लगाइए तो बेटा उसकी सतह के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, फ्रिक्शन होगी, जिसकी बुनियाद पर वो पीगल लाइक स्ट्रक्चर आगे जाना बंद कर देगा। सही है। तो इस बुनियाद पर हम और आप इस चीज को इस तरह से और मजीद देख सकते हैं। फर्ज कीजिए मॉलिक्यूल्स बेटा स्फेरिकल है, बॉल लाइक है, तो ये स्फेरिकल और बॉल लाइक मॉलिक्यूल आसानी से स्क्रॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स आपके पास एक शेप ऐसा है अंडे की तरह हो, तो अंडा आराम से नहीं लुढ़केगा, या बेटा एलिप्स की शेप में चला जाए और चपटे हो जाएं। अब देखें जैसे जैसे शेप डी शेप होता जा रहा है, इरेगुलर शेप होता जाएगा, वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि ग्लू के मॉलिक्यूल्स में शेप ऑफ मॉलिक्यूल डी शेप होते हैं, लिहाजा ग्लू आप देखते काफी विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, कि जब आप उसको बेटा उसके बॉटल से बाहर निकालिए तो वो जिस चीज से निकाला जाए तो उसके साथ ही चिपका रहता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है एक बार, और उनके मॉलिक्यूल का शेप डी शेप होता है। उससे कम विस्कोसिटी बेटा शहद की आती है। शहद की विस्कोसिटी कहा जाता है कि शहद के अलावा, ग्लू के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में होंगे, यानी बॉल लाइक। इस वजह से उनकी रेजिस्टेंस, उनकी विस्कोसिटी कम होगी।
जबकि शहद और ग्लू की विस्कोसिटी बेहद ज्यादा हुआ करती है। इसी तरह मजीद आगे की तरफ चलते हैं और अब आपसे बात की जाएगी विस्कोसिटी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो तमाम की तमाम बातें आपने इसमें लिखनी होंगी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस नामी साइंटिस्ट की बुनियाद पर पॉइस के नाम पर रखा गया कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। इट इज ऑल्सो नोटेड इन सेंटीपॉइस एंड मिलीपॉइस, जबकि 1 पॉइस बराबर है 100 सेंटीपॉइस के और 1000 मिलीपॉइस के। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, सेंटी का मतलब 10 की पावर 2 होगा। तो बेटा 1 पॉइस इज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइस और 1000 मिलीपॉइस। जबकि ये बात आप लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन बेटा फोर्स का नाम है, टाइम सेकंड में लिया गया और मीटर स्क्वायर। यानी एक लिक्विड को अगर हमने स्लाइड पे रखा, कितनी फोर्स लगी और कितने सेकंड के अंदर कितना एरिया वो कवर कर रहा है, तो मीटर स्क्वायर इनवर्स में है, तो कहते हैं न्यूटन इनटू सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ये आपका विस्कोसिटी से मुतालिक एक कंसेप्ट आपके सामने आ गया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इनकी वीडियो क्लिप देखेंगे कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की बुनियादी चीजों का फर्क क्या होता है और विस्कोसिटी को कैसे समझा जा सकता है। आमतौर पर ये चीजें आपके सिलेबस में बेटा शॉर्ट नोट के तौर पे पूछी जाती हैं, या तो विस्कोसिटी या फिर सरफेस टेंशन पर लिक्विड से मुतालिक आपको शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। सरफेस टेंशन क्या है, डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक डायग्राम, 3 डायग्राम्स पहले देख लो। आपने देखा हुआ है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर चलते हुए नजर आते हैं। जैसा कि देख रहे हो कि मकड़ी या ये मच्छर पानी की सतह के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है, रुका हुआ है। तो आखिर क्यों पानी में ये डिप नहीं हो गया? वजह क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स चादर की तरह बिछे हुए हैं। लिहाजा हल्का ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जब रखा गया तो अब इस ऑब्जेक्ट ने बेटा अपने आप को वजन से नीचे की तरफ गिराया। पानी का बयानसी एक बेटा उछाल कुवत होती है जो इस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी सतह पर लाने की कोशिश करती है। आपने फिजिक्स में इसको बयानसी का नाम दिया है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन से पहले हम और आप एक और चीज को देखना चाहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ सरफेस बाय सरफेस या लेयर बाय लेयर मौजूद होते हैं। देखिए वो मॉलिक्यूल जो पानी की सतह के ऊपर मौजूद हैं, उन पर 6 डायमेंशन के बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन असर करेंगी। अब आप इसको दूसरी डायग्राम की शक्ल के तौर पर देख लो कि बेटा वो मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल जो वाई एक्सिस पर मौजूद हैं और वो मॉलिक्यूल जो जेड एक्सिस पर मौजूद हैं। तो जो पानी सेंटर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस उनकी इक्वल एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी या फिर अट्रैक्ट कर रही होंगी। मगर जो पानी की ऊपर वाली सतह है, इस पर देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर और दूसरे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मौजूद नहीं है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर हवा का दबाव जो लग रहा है, ये हवा का दबाव इन मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ बेंड कर देता है। अब आप इसको एक और शक्ल के डायग्राम के तौर पर देख लीजिए। देखिए जैसे कि देखो यार 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बेटा जो मॉलिक्यूल सेंटर में, नीचे, बॉटम में, दाएं बाएं मौजूद है, सरफेस से हटकर उन पर तो तमाम की तमाम लगने वाली फोर्सेस इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाली, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन जो पानी की सतह पर मॉलिक्यूल हैं, उन पर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ तो पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचने वाली फोर्सेस मौजूद हैं, मगर ऊपर की लेयर पर जो एक्स और जेड, वाई और जेड एक्सिस के मॉलिक्यूल्स हैं, मिसिंग मॉलिक्यूल, इन मिसिंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर जब पाया नहीं गया तो हवा इस लेयर को नीचे की तरफ दबाएगी। अब आप लोगों को इसमें एक लफ्ज लिखा नजर आ रहा है, कोहेसिव फोर्सेस, और फिर हम एडेसिव फोर्सेस इसी चैप्टर के एंड में ये बात हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक और डायग्राम तो देख लीजिए। जैसा कि किसी भी सब्सटेंस को हमने पानी की सतह पर रखा जो फ्लोट करता है, जो उसके अंदर डिप ना हो सके, तो देखिए एक्स वाई और जेड एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस, बेटा वजन, वेट इसको नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहा है और तमाम के तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा अब हम आपसे बात कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। द फोर्स एक्सर्टिंग पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। बेटा अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं
तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्लास की लंबाई नजर आएगी या उसकी चौड़ाई का हिस्सा होगा। हाँ, गिलास को ऊपर से झांकूंगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों चीजें मिलती है तो उसको वॉल्यूम का नाम दे देंगे। अगर मैं इसको वन डायमेंशन देख रहा हूँ तो पर यूनिट लेंथ होगा। अगर मैं इसको एरिया की शक्ल में देख रहा हूँ तो पर यूनिट एरिया होगा। तो आपको बाद डेफिनेशन आ गई सरफेस टेंशन की, द फोर्स एक्सर्टिंग पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। याद रहे विस्कोसिटी का सिंबल ईटा था, ईटा, जबकि सरफेस टेंशन का जो यूनिट है उसे सिग्मा की अलामत से जाहिर किया जाता है, सिग्मा। यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन में डाइन पर सेंटीमीटर है, डायन नहीं है, डाइंस पर सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम, या फिर अर्क्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डाइंस के साथ पर सेंटीमीटर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको लेंथ में हवाले से लिया है, और जब मैं इसको स्क्वायर की शेप में लूंगा, एरिया की शेप में आएगा अर्क्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि एसआई यूनिट याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सरफेस टेंशन बेसिकली प्रेशर है, प्रेशर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। लेकिन अगर ये प्रेशर एयर की शक्ल में लग रहा है, एयर उस सरफेस को बेटा कंप्रेस कर रही है, तो फिर आप लोग इसको सिर्फ प्रेशर नहीं कहेंगे, फिर हम इसको नाम देंगे सरफेस टेंशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, उसके बाद हम इसके एक क्लिप पर चलेंगे देखने के लिए। A molecule in the interior of a liquid is attracted by the other molecules from all sides। क्या मतलब, बात ये हो रही है कि लिक्विड के लेयर्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल सेंटर में मौजूद हैं, उन पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस क्या है, इक्वल है। These forces balance each other। तमाम की तमाम फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्सिस के मॉलिक्यूल्स पे लगने वाले प्रेशर को एक्सर्ट करने के बाद क्या कर रही है, डिस्पर्स कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें हलचल नजर नहीं आएगी। मगर while a molecule on the surface of liquid is attracted by neighboring molecule, मतलब एक्स एक्सिस पर और नीचे जेड एक्सिस पर, तो उसको मॉलिक्यूल्स खींचने वाले मौजूद हैं, बट देयर इज वेरी लिटिल अट्रैक्शन फ्रॉम अबव। उसके ऊपर चूंकि कोई और लेयर मौजूद नहीं है, इस बुनियाद पर उसको प्रेस करने वाला कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं। तो अब ये प्रेस कौन करेगा? Here the molecules are present only in vapor phase, vapor phase। इस तरह से बेटा, इस तरीके से हम और आप इस बात को देख सकते हैं। डायग्राम को हम फिर देखेंगे कि as here the molecules are present only in vapor phase, therefore the molecules in the surface of liquid experience a pull inward and surface tries to contract, सुकेड़ने की कोशिश करती है, thus the surface is under tension। बेटा आने वाली इस पर सरफेस टेंशन का सिंपल सा हिस्सा है कि हवा के मॉलिक्यूल्स, ये देखो एयर के मॉलिक्यूल्स जब पानी की सतह पर दबाव डालते हैं, पर यूनिट लेंथ दूंगा तो नाम दिया जाएगा सरफेस टेंशन, और पर यूनिट एरिया कहूंगा तो भी क्या कहलाएगा, तो भी हमारा आप क्या नाम देंगे, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ। डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर से ये वाली बनानी होगी, ये जो पहली डायग्राम देख रहे हो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का एक हिस्सा नजर आ रहा है, जबकि इस वाली डायग्राम में आपको चीज समझाने की कोशिश की गई है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल बर्तन की दीवारों के साथ चिपके हुए हैं दाएं बाएं नीचे बॉटम में, मगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की सतह खाली है। लगने वाला एयर का प्रेशर बेटा इस मॉलिक्यूल को, लेयर को नीचे की तरफ बेंड कर देता है। इसीलिए देखिए आप लोगों को ये बात अच्छी तरह नजर आती है कि जब हम किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में रखा हुआ देखते हैं तो बेटा वो नीचे की तरफ खम खाया हुआ नजर आता है, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। वजह क्या है? कॉर्नर से इस वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल ने अपने आप को इसकी सतह के साथ चिपका लिया है। जब इसकी सतह यहाँ पर चिपक गई, इसकी सतह बेटा यहाँ पर साइडों में जाकर स्टिक हो गई, बॉटम में जाकर चिपक गए, तो सिर्फ और सिर्फ अब जो आपके पास चीज बचेगी खाली, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर बचेगी। आप इसको यूं समझ लीजिए, आपने डोरी को जो साइडों से जकड़ी हुई होती है, सस्पेंडेड होती है, जब आप उसमें कपड़े डालना शुरू करते हो या उसके ऊपर कोई लोड डालते हो, तो आपके ख्याल में वो डोरी नीचे की तरफ बेंड नहीं हो जाती? क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि साइडों से मॉलिक्यूल्स उसको या उसके कॉर्नर्स को हमने सस्पेंड किया हुआ है, हमने उसको वहां पर टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है। इस बुनियाद पर अब लगने वाला हवा का प्रेशर बेटा इन लेयर्स को नीचे की तरफ बेंड कर देगा,
और जब ये लेयर्स नीचे की तरफ बेंड कर देती हैं तो बेटा तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स अपने आप को समेटकर अपनी लेयर को नीचे की तरफ ले जाते हैं। आपने लिक्विड को बेटा ग्लास में, ब्यूरिट में या फिर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ देखा है, उसमें लेयर्स बनती हुई नजर आती है दो तरह की। लिहाजा इन लेयर्स को आपने कहना है सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक्सप्रेशन का हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल कर लिया तुमने। अब आगे की तरफ चलते हैं और आपके बाद ये सारी की सारी डायग्राम। अब बेटा सरफेस टेंशन पर कौन कौन सी चीजें असर डालती है, ये बात तुमने अभी कुछ देर पहले पढ़ी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, विस्कोसिटी ज्यादा होगी अगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो याद रखिए सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी और विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जबकि टेम्परेचर, तो इस तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स का नाम यहां पर आ रहा है सरफेस टेंशन में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इंटरमोलिकुलर, जी बेटा वापस आ गए। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे याद रखिएगा कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में कमी आती चली जाएगी। इस तरीके से हम और आप इन चीजों को यहां पर देख सकते हैं। जी अब जरा सुनिएगा कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैसे डिपेंड करती है, लेयर बाय लेयर। यानी बेटा जैसे जैसे हमने खैर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर लिया, लेकिन बेसिकली याद रखिएगा विस्कोसिटी लिक्विड की एबिलिटी है, सॉलिड की नहीं। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गई है। तो अब मैं जरा सा इसको रिवर्स करता हूँ, रिवाइंड करता हूँ, देख लो जी। इसे विस्कोसिटी का नाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक होंगी तो विस्कोसिटी कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि लिक्विड एक ऑयल और एक वाटर को हमने ग्लास में और उसको इंजन में चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है पानी, जबकि यहाँ पर ऑयल बेटा उसके मुकाबले में तेजी से गिरने के बजाय कम कम गिर रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी जिसकी कम होगी वो तेजी से फ्लो करेगा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो स्लो 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 करेगा। विस्कोसिटी ज्यादा तो मूवमेंट स्लो है, विस्कोसिटी कम होगी तो मूवमेंट फास्ट होगी। ठीक है, ये आपके पास विस्कोसिटी से कंसर्न ये चीज आपके पास आ गई। ये विस्कोसिटी के साथ साथ सरफेस टेंशन की बात आ रही है कि देखिए इस बोर्ड को सपोर्ट करने वाली पानी की लेयर्स ज्यादा एक दूसरे के साथ करीब होकर इसको संभालने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो लिहाजा अब हम इस चीज को
बेटा नीचे की लेयर नीचे की तरफ रहती है, वो रेजिस्ट करती है बहने के खिलाफ कि आगे ना जाने दो, मगर ऊपर की लेयर चूंकि आजाद है इसलिए वो फ्लो करती रहती है, तो लिहाजा एक नेचुरल फ्लो पानी का आपको मिलता है, लिक्विड का मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बाद सरफेस टेंशन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। राइट, बहरहाल ये अब आपके सिलेबस से आउट हो गया। इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा तो विस्कस फोर्स डेफिनेटली ज्यादा होगी। अब हम एक और शेयरिंग की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जस्ट वेट। टेंशन से मुतालिक, सरफेस टेंशन से मुतालिक एक वीडियो आपके सामने है, देखिए इसको। देखिए, ये जो ऊपर की लेयर के अलावा नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी, यहाँ पर इनकी तमाम लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यानी कैंसिल आउट कर रही है। एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस वाला वाई एक्सिस को, और जेड एक्सिस वाला जेड एक्सिस को, सिवाय ऊपर की सतह जो सबसे ऊपर है उस पर हवा प्रेशर डालेगी। यानी बेटा ऊपर की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर बेटा तीन तरफ के बजाय दो तरफ से तो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, मगर ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इस तरह बेटा एक लेयर या एक स्किन डेवलप हो जाती है सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर, नीचे की फोर्सेस इक्वल है मगर ऊपर की फोर्सेस आजाद है। देखिए, ये जो अंदर की मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है, सर्कुलर पाथ के तौर पर, जब भी आपने कभी देखा हो कि नल में से टपकता हुआ कतरा क्लोज होकर देखिए बेटा, वो पीबल की तरह होता हुआ जब वो टपकता है तो मुकम्मल एक स्फेयर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि तमाम फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक्स वाई और जी एक्सिस पर। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से गिरता हुआ किसी भी लिक्विड लिक्विड का खतरा बेटा स्फेयर जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है,
ये केमिकल बॉन्डिंग से कंसर्न एक टॉपिक है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से पानी की विस्कोसिटी दूसरे लिक्विड के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, राइट। अब हम आपको लेकर जाते हैं इस चीज, जैसे कि आप देखिए कि स्पाइडर तो इस तरह कोई भी लिक्विड जो है आने वाली चीजों को अपनी सतह पर बर्दाश्त करता है। इसी तरह से लिक्विड के कितनी टाइप्स होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। एक का नाम है वेटिंग लिक्विड, और वेटिंग लिक्विड का मतलब यह है कि जो किसी दूसरी सतह पर अपना निशान छोड़ दे, जैसे पानी, जैसे कि शहद। दुनिया के तमाम लिक्विड वेटिंग लिक्विड कहलाते हैं। उसकी वजह क्या है वेटिंग लिक्विड की? बेटा, लिक्विड इन विच फोर्सेस ऑफ एडिशन आर स्ट्रॉन्गर देन फोर्सेस ऑफ कोहेजन। एडिशन का मतलब किसी की सतह के साथ चिपकने वाली फोर्स का नाम है एडिशन, और लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसका एक नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसका दूसरा नाम है कोहेसिव फोर्स या कोहेजन। लिहाजा अब आप इस चीज को यूं समझ लीजिए कि कोहेसिव फोर्सेस किसी भी लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएगी, जबकि एडहेसिव फोर्सेस किसी लिक्विड की जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन की सतहों के साथ चिपकने की सलाहियत का नाम है एडिशन। तो दुनिया के तमाम लिक्विड एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा, कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। इस वजह से बेटा इन तमाम के तमाम लिक्विड की सरफेस नीचे की तरफ खम खाई भी होती है, डाउनवर्ड हो जाती है नीचे की तरफ। वेटिंग लिक्विड दुनिया का वाहिद लिक्विड है जिसका नाम है मरकरी। बेटा दुनिया का ये वाहिद लिक्विड है, इसमें एडिशन फोर्सेस कमजोर होती है, यानी मरकरी के मॉलिक्यूल्स किसी भी बर्तन की सतह के साथ चिपकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी कोहेसिव फोर्सेस, उनके अपने मॉलिक्यूल्स, अपने एटम्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस बहुत ज्यादा। तो जिसमें एडहेसिव फोर्सेस कम और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उन्हें हम कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी को नॉन वेटिंग लिक्विड कहते हैं। इस वजह से मरकरी किसी भी ट्यूब में रखा जाए तो उसकी सतह ऊपर की जानिब होती है, अपवर्ड, इस तरह से। इस तरह समझ लीजिए कि बेटा मरकरी किसी भी सतह के ऊपर अपने आप को नीचे नहीं, इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, जबकि लिक्विड जो पानी मौजूद है बेटा उस लिक्विड की जो सरफेस होती है किसी बर्तन में नीचे की तरफ डिप की हुई होती है, जबकि मरकरी की सतह किसी भी ट्यूब में ऊपर की जानिब होती है। ये फर्क है कि वेटिंग लिक्विड चूंकि बेटा बर्तन की दीवारों के साथ चिपक जाते हैं, जब ये बर्तन की दीवारों के साथ चिपक गए तो बेटा आने वाली हवा की फोर्स इस लिक्विड की सरफेस को नीचे की तरफ बैंड कर देती है। आपने कभी आटे का पेड़ा बनता हुआ देखा हो कि आपकी वालदा मोहतरमा हाथों में खुश्की लगाकर उस आटे को पेड़े की शक्ल देती है, तो बेटा वो स्फेयर जैसा होता चला जाता है और हमेशा देखो वो ऊपर की तरफ से उठ जाता है। ठीक है, लिहाजा ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों के लिए